आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होने जा रही है। थोड़ी ही देर में देहरादून बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हैं। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री इसी के साथ ही रुद्रपुर जाएंगे। उधम सिंह नगर भी पहुंचेंगे। वीरेंद्र सिंह सामंती के परिजनों से वो मुलाकात करके संवेदना प्रकट करेंगे। सड़क दुर्घटना में बीजेपी कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह सामंती का दरअसल निधन हुआ था। लोक योजना अभियान 2021 राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का भी सीएम शुभारंभ करेंगे। तो देखिए, एक के बाद एक कार्यक्रम रहने वाले हैं। पहले बैठक और उसके बाद कई और कार्यक्रम रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के। तो थोड़ी देर में देहरादून बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज इस बैठक में पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री इसके बाद रुद्रपुर और उधम सिंह नगर भी पहुंचेंगे। वीरेंद्र सिंह सामंती के परिजनों से वो मुलाकात करके संवेदना प्रकट करेंगे। सड़क दुर्घटना में बीजेपी कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह सामंती का निधन हो गया था। उनके परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचेंगे सीएम। तो अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक शुरू होने जा रही है। कई दिग्गज इस दौरान बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंच रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ इस दौरान अहम रहता है और क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है चुनावों को देखते हुए। 2022 के चुनावों को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और उत्तराखंड में भी लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज भी एक और महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। कई नेता इस दौरान पहुंचे हैं बैठक में। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और देखना होगा कि क्या कुछ इस दौरान अहम रहेगा। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और कई नेता भी वहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर का इंतजार और उसके बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो अजय पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जानकारी चाहेंगे। कुछ ही देर में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम पहुंच चुके हैं और कई नेता भी वहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान जानकारी, सबसे पहले अपडेट, कितना समय? देखिए, इस समय बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक अब से थोड़ी देर बाद में ही शुरू होने वाली है, क्योंकि सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद से ये समिति की जो बैठक है ये शुरू हो जाएगी, क्योंकि चुनाव प्रबंधन को लेकर के बीजेपी की बैठक हो रही है और कल भी कई ग्रुपों में बैठकों का जो दौर है वो जारी रहा और आज अब से थोड़ी देर बाद में बैठक शुरू होगी और ये इसमें चुनाव प्रबंधन को लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह की रणनीति अभी तक बनाई गई है और जो कमेटियां हैं, जो समितियां हैं, उन समितियों ने अब तक कितने काम किए हैं, किस तरह के को लेकर, कवायद को लेकर आगे बढ़े हैं, इन सारी चीजों को लेकर के आज की बैठक में फार्मूला तय किया जाएगा और कुल मिलाकर के जो चुनावी तैयारी है उसका क्या रोड मैप रहेगा, किस तरह से किस रणनीति के तहत काम करना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो जनता को कैसे बताया जाए कि उन योजनाओं के जरिए जनता को लाभ मिला है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की जब सरकारें होती हैं तो तमाम जो दिक्कतें होती हैं उनका समाधान होता है। जैसे यूपी और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्तियों के बंटवारे का जो मामला रहा, उसका ट्रिपल इंजन की सरकार के जरिए समाधान हुआ। यानी कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह बीजेपी की सरकार रही। तो इस तरह की बात जनता तक कैसे बताई जाए, अपनी जो अच्छाइयां रही हैं, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने विकास कार्य किए हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को अधिक समय दिया है, अधिक रोड मैप उत्तराखंड के लिए तैयार किया है, तो
तमाम ऐसी चीजें हैं, ऐसी नीतियां हैं जिनको लेकर के आपस में यहाँ पर बैठक में तय किया जाएगा कि ये सारी चीजों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ जो घोषणा पत्र समिति है, उस समिति के जरिए घोषणा तैयार की जा रही है और जनता से राय मसौदा भी लिया जा रहा है कि किस तरह की जरूरतें हैं उत्तराखंड में, आसपास के जो लोगों को, क्षेत्रीय लोग क्या चाहते हैं, नई सरकार से किन किन चीजों को लेकर के उम्मीद है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के फोकस रहेगा और प्रदेश चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की बात करें, चुनाव प्रभारी जोशी जी की बात करें, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की बात करें, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। जैसे वो यहाँ आएंगे उसके बाद से ये बैठक शुरू हो जाएगी और चूंकि कई कमेटियों की बैठकें होनी है, कई दौर की बैठकें होनी है, 33 कमेटियां बीजेपी ने बनाई है, तो 5-5, 6-6 कमेटियों का एक ग्रुप है, उन ग्रुपों की बैठकें हो रही हैं और कल देर रात तक भी बैठकों का जो दौर रहा वो जारी रहा और आज भी बैठकें शुरू होंगी। इसके बाद से प्रदेश प्रभारी जो श्रीनगर जाएंगे और वहाँ पर 3 जिलों की जो बैठकें हैं उनको भी देंगे, वहाँ पर भी दिशा निर्देश जारी। बिल्कुल अजय, और जिस तरह से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ मौजूद तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तक पहुंचना लगातार जारी है कि करके नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, लेकिन देखिए कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। आगे का खाका तैयार किया जाएगा इस बैठक के जरिए कि किस तरह से और मजबूती के साथ पार्टी को जनता के बीच लेकर जाना है। क्योंकि देखिए इस बीच अगर हम सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो ऐसे सीएम है जिनका कार्यकाल बहुत ही कम समय का रहा है और ऐसे में उनकी पूरी कोशिश है कि लगातार जो विकास के कार्य हैं वो जनता तक पहुंचाए जाए। क्योंकि इससे पहले 2000 अगर हम परिसंपत्तियों की बात की जाए तो 21 साल से तमाम वो जो केस थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे और परिसंपत्तियों का विवाद जिसकी नज़र पूरे उत्तराखंड को थी, उसका भी मसला सुलझाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर बातचीत करने के बाद तमाम चीज़ों पर सहमति बनी और लगातार जो विकास कार्य हैं वो प्रदेश में किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए कोशिश भी कि अब आगे कामकाज और कैसे करना है। अगर हमारी सरकार आती है, अगर जनता हमारा साथ देती है तो और किस तरह से विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी देखिए उसका खाका तैयार करने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है और उसी को लिहाज से आज की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि देखिए चुनाव करीब है और ज़्यादा समय नहीं है। अब अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो क्योंकि तैयारियां इस दौरान करनी है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ा करना है। क्योंकि देखिए कार्यकर्ता ही होता है जो लोगों के बीच जाता है और जो तमाम पार्टी ने अभी तक कामकाज किया है वो जनता के बीच पहुंचाया जाता है। तो यही वजह है कि अब बूथ स्तर पर भी किस तरह से कार्यकर्ताओं को मजबूती देनी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर अभी जो पार्टी की तरफ से तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस बीच आज ये अहम बैठक पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि क्या कुछ इस दौरान रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे तमाम चीज़ों को लेकर जानकारियां इस बैठक के जरिए ली जाएंगी। आगे किस तरह से रैली होगी, कहाँ रैली होगी, जो तमाम जगहों के जो विधायक हैं उनकी तरफ से क्या काम किया जा रहा है, लोगों के बीच जाकर क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ ही जो स्टार प्रचारक हैं उनको लेकर भी तमाम चीज़ों को लेकर आज इस बैठक में बातचीत होने जा रही है। उधर गया था तो तुम खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।